This is the only manifestation video you need to clear your JEE, NEET, CAT, CLAT, CA, UPSC, whatever. मैं पर्सनली अपनी लाइफ इन मेथड्स को इस माइंडसेट को यूज़ करके चेंज कर चुका हूँ एंड आई वाज समवन जिसको ज़ीरो आइडिया था 2018 से 2022 में बीटेक कर रहा था एंड आई रोट सर्टेन अमाउंट ऑफ चेक विच वाज वे टू मच कंसीडरिंग मैं एक 3 टायर कॉलेज से था और 2025 की डेट लिखी थी 15 जून 2025 तक इतना अमाउंट मेरे पास होगा। आई डिड नॉट नो इवन अ सिंगल थिंग, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, आज तक नहीं पता कैसे चीज़ें चलती हैं, ये चैनल कैसे चला बिना स्क्रिप्ट के, बिना बहुत क्रेजी एडिटिंग के, किसी भी चीज़ के, बस चीज़ें चल रही हैं, इंटरेक्शन कॉल्स आर गेटिंग सोल्ड एंड पीपल आर चेंजिंग देयर लाइफ्स मोर देन दैट। इट इज़ अबाउट द चेंज एंड द इम्पैक्ट, बट आई यूज्ड दीज माइंडसेट्स टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप आई वॉज इन। जब मैं जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा था मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आते थे एंड आई एम प्रेटी श्योर अगर मैं आज भी मुझे पास्ट में जाने का मौका मिलता इस माइंडसेट से मैं जीतता। तुम्हें इस माइंडसेट को बस अपने अंदर एम्बेड कर लेना है। सुनो बात को, द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। पहली बात तो समझना शुरू करो कि मुझे नहीं पता। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द नेगेटिव फेजेस ऑफ योर लाइफ, तुम एंग्जाइटी में हो, क्या तुम इतना कह सकते हो कि मुझे नहीं पता? इसको मैं लॉजिकली प्रूव करता हूँ कि तुम्हें कुछ शायद नहीं पता। यार देखो, लॉजिकली जो भी जिस भी चीज़ का क्रिएटर है अपनी क्रिएशन का ध्यान रखता है। तुम आज मान लो एक पेंटिंग बनाओ तो तुम कोशिश करोगे ना वो पेंटिंग बची रहे, या फिर कोई भी तुम एक स्कल्पचर बनाओ, एक ब्यूटीफुल सा मूर्ति बनाओ, तुम ध्यान रखोगे उसका, ठीक है। हम सारे इस नेचर में हैं। तुमने देखा होगा नेचर के डिफेंस मैकेनिज्म भी होते हैं। एक मधुमक्खी है तो उसको स्टिंग कैसे मिला हुआ है? अपना ध्यान रखने के लिए। और वो सारे ही बाय द वे, सारे अगर तुम नेचर में देखो, जो मदर्स होती हैं वो बच्चों का ध्यान रखती हैं, क्रिएटर्स हैं वो रख रहे हैं, और स्टार्टिंग में कुछ समय तक पेरेंट वो द मैस्कुलिन साइड भी रखता है, एटलीस्ट जानवरों में, इन केस ऑफ ह्यूमंस आगे तक भी। बट जो भी क्रिएटर होता है वो अपनी रचना का ध्यान रखता है। तो तुम इस धरती पे सिर्फ सफ़र करने के लिए तो नहीं आए। सोचो इस बात को, अगर तुम हो यहाँ पे, जस्ट तुम हो, अभी लाइफ का मीनिंग, यूनिवर्स का मीनिंग सब पहचानने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हर तरफ से। लेकिन एक लॉजिकल चीज़ सोचो, ये जो एनर्जी है तुम्हारे अंदर, समवन इज टेकिंग केयर ऑफ इट, रखेगा ही, क्योंकि तुम रचना हो भाई, ठीक है। लॉजिकली यू आर नॉट बॉर्न जस्ट टू सफ़र। ये तुम अपने माइंड की वजह से, अपने माइंड के ऊपर जो तुमने परत लगाई है कंपैरिजंस की, नेगेटिव बिलीव्स की, या मे बी फिजिकल रियलिटी में एक फोर्स है एंट्रोपी जो तुम्हारी लगाने के लिए लगा रहता है। तुम उसको देखकर सोच रहे हो कि फिजिकल रियलिटी तुम्हारी खराब है और ये हमेशा ही ऐसी होने वाली है। और जैसे मुझे लग रहा था भाई फेल हो जाएंगे, नंबर नहीं आया तो, पास नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, सब खत्म हो जाएगा, कैसे करेंगे भाई, ये होगा वो होगा, एंड अल्टीमेटली यू लैंड इन अ नेगेटिव फेज। पहले तो बोलना शुरू करो मुझे ट्रू रियलिटी का नेचर नहीं पता, और तुम्हें क्लियरली नहीं पता, क्योंकि अगर तुम जिंदा हो और तुम सिर्फ सफ़र कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, कुछ तो गलत होगा। पीपल इन वे वर्स सिचुएशन देन यू आर थ्राइविंग, कर रहे हैं मेहनत। तो माइंडसेट वाइज पहले बोलना शुरू करो, शायद मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत हूँ, अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ तो गलत हूँ। दूसरी चीज़, अब अगर गलत हो तो ऐसी भी रियलिटी है जो तुम्हें नहीं पता, विच इज़ ट्रू रियलिटी में देर इज इनफाइनाइट अबंडेंस एंड इनफाइनाइट लिमिटेशंस, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फोकस ऑन। व्हाट यू फोकस ऑन बिकम्स रियल फॉर यू। तुम्हें इस रियलिटी में इनफाइनाइट अबंडेंस पे बिलीव करना पड़ेगा, इवन इफ तुम्हारी फिजिकल रियलिटी तुम्हें नहीं दिखा रही। एंड यही मेरे साथ हुआ। 3 टायर कॉलेज, रादौर, अपने रूम में रहता था, बुलीड इन चाइल्डहुड, मोस्टली रूम में बंद रहता था, यार दोस्त नहीं, कुछ भी, नो नेटवर्क्स, नो कनेक्शंस, नथिंग। स्टिल डिड म्यूजिक, ट्राइड रैपिंग, रैप में भी हार रहे हैं, पढ़ाइयों में भी डाउनफॉल हो रहा है। आई रिमेंबर जब मैं 4th ईयर में डर के मारे, क्योंकि प्रेशर हो चुका था बहुत ज़्यादा, मुझे प्लेसमेंट चाहिए नहीं थी, पर जब मैं लेने गया तो टीचर ने मेरी 12th की सर्टिफिकेट देखा, तो 92.8% थे। लिखा शशांक तेरे को क्या हो गया, लाइक तू तो पढ़ने में अच्छा था। लाइक वहाँ किसी को पता ही नहीं था कि मैं ठीक था। एनीवे, तो जब आप इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे होते हैं तो जीरो आइडिया था, बट आई चोज टू बिलीव दिस थिंग कि नहीं यार, मुझे नहीं पता, रियलिटी में अबंडेंस है, अब ये जैसे आएगा मुझे नहीं पता, बस ये आएगा, ठीक है। तुम्हें ये पहली बात मानना पड़ेगा, बिकॉज ये अबंडेंस का असली सच तुम्हें, कि डू यू बिलीव इन दैट अबंडेंस, जब वो फिजिकल रियलिटी तुम्हारे एंटी जा रही है, वो तुम्हारा रियल अटेंशन दिखाएगा। तुम्हारे मॉक्स में कम नंबर आए, यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो याद ही नहीं हो सकता, मुझे तो ये नहीं हो सकता, मुझे तो वो ही नहीं हो सकता। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन इट। रियल टेस्ट ऑफ ये जो वाइब्रेशन है ना, तुम्हारी वाइब्रेशन जो तुम्हें एग्जाम्स क्लियर कराएगी या लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी, वो एक सक्सेसफुल इंसान की होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। मनी वाइज फाइनेंशियली अगर मुझे छोटा मोटा नुकसान होता है, 10,000 का कोर्स खरीदा बेकार चला गया, 500 रुपये इधर चले गए उधर चले गए, कोई चीज़ खरीदी बेकार थी, खाने में बहुत महंगा कुछ मंगा लिया, मान लो गए कहीं अच्छा खासा एक्सपेंसिव मंगा लिया, टेस्ट बेकार था उसका, और बहुत बार ऐसा होता है, तो आई डोंट लूज माई स्लीप ओवर इट। यही पुराना शशांक होता। क्यों? क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन में हूँ, द वाइब्रेशन ऑफ अ रिच पर्सन। ऐसे ही तुम्हें वाइब्रेशन ऑफ द एस्पिरेंट मोड में आना है। बैक देन व्हेन आई वाज एस्टैब्लिशिंग माई ई-कॉमर्स स्टफ, आई वाज इन द वाइब्रेशन ऑफ दैट समवन हु एक्सपेरिमेंट्स। और ये चीज़ें हुई, और वही करते करते अपने आप चीज़ें प्रकट होंगी तुम्हारी रियलिटी में। आई रिमेंबर मैं अपनी जॉब में बैठा था,
एंड उस समय 30,000 रुपये सैलरी थी और 15,000 बचते थे गुड़गांव में रहने के बाद। तो अचानक से सेल आती है मेरे मोबाइल पे, लाइक आई यूज टू मेक म्यूजिक एंड फ्रीलांस स्टफ। तो सेल आई एंड इट वाज लाइक $100 और वो उस समय का 70 रुपीज़ था, तो 7,000 रुपये। आई मीन मैं दिन का 1,000 कमा रहा था और 7,000 रुपये, इट वाज क्रेजी। और उसी समय मुझे गैरी वेनरचक का एक पोस्ट मिला कि हाउ एड्स हेल्प इन सोशल मीडिया। मैंने उस अमाउंट को लिया और $100 और अपनी तरफ से, तो उस चीज़ को मैंने लगा दिया एड्स में एंड इट वर्क लाइक क्रेजी। उसके बाद चला वो जो प्रोडक्ट था दैट सोल्ड लाइक एनीथिंग। सो ये क्या तुम तब नोटिस रख पा रहे हो, ये विश्वास रख पा रहे हो जब तुम उस ऑफिस में हो 1,000 रुपये के लिए काम कर रहे हो, बिकॉज रियलिटी तुम्हारी वहाँ से डिफाइन होगी। अगर तुम फिजिकल रियलिटी में अटक गए कभी नहीं निकल पाओगे। सोचो एक अमीर आदमी, तुम्हें पता है कितना डिफरेंस है। और मैं ये देख पा रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं अमीर हूँ, बट यार छोटे पर अबंडेंस तो नहीं देखी थी, अबंडेंस तो नहीं देखी थी। फील होता था कभी मैंने लाइक डैड के पैसे से उतना खर्चा वर्चा कुछ कुछ कभी नहीं किया। ऐसा लगता था भाई नहीं यार अपनी मेहनत से करना है, प्लस ही इज़ वर्किंग सो मच हार्ड एंड ऑल दैट। तो अबंडेंस नहीं देखी थी। तुम्हें पता लिटरली आज वो चीज़ फील होती है यार। आज मान लो कभी स्टॉक मार्केट में या कहीं 5,000 1,000 रुपये का लॉस हुआ, तुम सोचो एक अमीर आदमी, मान लो तुम आज की डेट में अमीर होते, द लिटरली करोड़पति लेवल, मल्टीपल करोड़ हैं तुम्हारे पास, वुड यू लूज योर स्लीप ओवर 2,000 रुपीज़? नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है वापस आ जाएगा। बस यही क्या पता तुम पहले से रख सकते हो, इन द फार साइड, नॉट द हाइंड साइड। अगर तुम ये रख पाओगे तो तुम जीतोगे। ना आई एम प्रीटी श्योर, मैं आज भी अगर किसी एग्जाम में उतरूँ या करूँ, आई विल हैव दैट माइंड सेट कि होगा, इन दैट बिलीफ, चाहे मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, चाहे कहीं आ रहे हैं, चाहे याद नहीं हो रहा, मैं रखूंगा ना। बिकॉज जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें आना है, एक फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? थॉट से बनती है, बिलीफ से बनती है, तुम्हारी कन्विक्शन से बनती है, और तुम किस एनर्जेटिक लेवल पे हो, किस एनर्जी में हो, लाइक फिजिकल एनर्जी, इन 4-5 चीज़ों से मिलकर तुम्हारी एक वाइब्रेशन बनती है। तो यू नीड टू हैव दैट वाइब्रेशन ऑफ अ टॉपर। अब टॉपर की वाइब्रेशन क्या होती है? तुम्हें लगता है ही विल लूज स्लीप ओवर मॉक के मार्क्स? नहीं, अंतर है। अगर तुम उस जोन में होते, मान लो सपोज यू आर AIR 1 टू टॉप रैंकर, AIR 1 छोड़ो 100 कर लो, क्योंकि 1 वाले को भी पता नहीं होता उसका 1 आ जाएगा, एंड इट्स अ वेरी एब्सर्ड गोल टू बेंड रियलिटी और ये कह के कि मेरे को 1 ही आएगा। डोंट बी दैट स्टबर्न। आई मीन उतना स्टैटिक मत रहो, थोड़ा डायनेमिक रोल दो लाइफ को, बट स्टिल यू कैन मैनिफेस्ट योर थिंग्स। कैसे? अब सोचो तुम्हारे आने वाले, तुम टॉप रैंक करो, अंडर 100 अंडर 200, मतलब बढ़िया तुम जगह पे पहुंच जाओगे। अब अगर तुम्हारे कम नंबर आ रहे होते, सोचो उस इंसान के दिमाग से जो टॉपर है, जो उस वाइब्रेशन में है कि उसको पता है यार वो तो फोड़ने वाला है, 2-3 चीज़ें वो कर रहा है, उसके अगर मॉक्स में कम आए, वो क्लियरली इसको इंडिकेशन मान रहा है। ही इज़ नॉट इवन गेटिंग नेगेटिव, मेरे मॉक्स में कम क्यों आए, वो इंडिकेशन मान रहा है, बढ़िया है ना, पता लग गया मेरे टॉपिक्स कौन से वीक थे, आओ इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आओ इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर तुम किसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो वो तुम्हारा कमज़ोर हो जाए। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद है, मान लो तुम्हारा, क्योंकि डेट वाइज अभी कुछ दिनों बाद है, तो इस समय सोचो वो टॉपर किस वाइब्रेशन पे होगा। वो सोच रहा होगा मेरा होगा, वो टेंशन नहीं ले रहा होगा, वो होपफुल होगा कि उस दिन मुझे रात को सही तरीके से नींद आ जाएगी, घबराएगा नहीं। क्योंकि अगर तुम इन चीज़ों का क्यों में पड़ गए, क्यों और कैसे तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा। क्यों तुम्हारा पता करना काम बस इतना है कि वाई मुझे क्यों वो चीज़ करनी है। इसके अलावा व्हेन, हाउ, कैसे होगा, तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। वो यूनिवर्स का तरीका होता है देने का। हैव दैट अबंडेंस एटीट्यूड। सेम इन एवरीथिंग, बाय द वे, एग्जाम्स के लिए बना दी वीडियो, बट सेम इन एवरीथिंग। तुम उस माइंडसेट को आज रखो ना, और तुम्हारा रियल उस माइंडसेट का टेस्ट होगा जब फिजिकल रियलिटी कुछ एंटी चीज़ लेकर आएगी। तुम्हारे मॉक्स में कम नंबर आ गए, तुम्हारा घर पे रिश्तेदार आ गए और तुम नहीं पढ़ पा रहे, कैन यू फोकस इन दैट? बिकॉज टॉपर क्या करता, उस माइंडसेट से सोचना शुरू करो और फिर उसको जीना शुरू करो। तुम अबंडेंस की बातें करते हो, बट तुम्हारे जब 1,000 रुपये चले जाते हैं, तुम्हें जब इंटरेक्शन कॉल लेनी होती है तो तुम सोचते हो कि यार मेरा पैसा घट गया, जो कि बाय द वे लाइफ चेंजिंग है। नीचे इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई, एंड आई एम नॉट सेलिंग इट, आई मीन यू शुड परचेज इट, बट आई एम नॉट सेलिंग इट। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, तुम्हें दुख होता है, बी इन दैट वाइब्रेशन। मैं सच बता रहा हूँ, तो ये कॉल्स के बारे में भी नहीं है। मैं जब फाइनेंशियली थोड़ा नहीं सही कर रहा था, आई ऑफन सैट इन द टॉप टियर प्लेसेस जाके। एक आध आइटम तो मंगा ही सकते हो ना, मान लो 15,000 ही बचता था, 15,000 में कभी ऐसा किया हुआ है मैंने, स्टारबक्स गया और भाई बैठ के अच्छा खासा महंगी कॉफ़ी, इतनी महंगी कॉफ़ी पी। अच्छा उस समय के हिसाब से महंगी ही थी, तो क्रेजी है। थोड़ा सा वहाँ पर बैठना शुरू करो, वो करते करते तुम्हारे अंदर वाइब आएगी। और बैठने से मनाता है उस वाइब्रेशन में कि वो इंसान कैसे सोच रहा होगा, एक टॉपर कैसे सोच रहा होगा, वो डिसहर्टन नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा फैक्टर इन सब में, अ टॉपर नोज हिज वैल्यू, कि वो इस एग्ज़ाम के बिना भी सब कुछ है। दिस इज़ मेयरली अ पार्ट ऑफ रियलिटी। वो उस माइंडसेट में ही जी रहा है। तुम्हें लगता होगा ना यार कि यार वो तो टॉपर है, ये वो पढ़ के नहीं, उसको मान लो सिलेक्शन फॉर द रियलिटी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इफ़ एनीथिंग तुम रियलिटी में अगर एफर्ट कर रहे हो, आई कैन गारंटी यू 100%, 99.9 भी नहीं, तुम बेहतर जगह होगे वाया दैट एग्ज़ाम और विदाउट दैट एग्ज़ाम। तुम होगे ही बेहतर जगह अगर तुमने मेहनत करी है। बट
दुख होगा, दर्द होगा, रोज़ परेशान नहीं होगा। तुम तैयारी नहीं करते, और मैं भी एंग्जाइटी में था, तैयारी नहीं करता था, लैक ऑफ क्लैरिटी, तब तुम रोज़ परेशान होते हो। अपने धर्म के साथ जस्टिस करो। सेम इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स। मान लो कोई इंसान तुम्हें छोड़ गया, बी इन दैट वाइब्रेशन ना कि आई एम अबंडेंट मैन, मैंने अपना पूरा धर्म के साथ जस्टिस किया, अब जो छोड़े भाई उसका घाटा। क्योंकि अगर कोई इंसान तुल गया अपना घाटा कराने में तो आप उसको नहीं रोक सकते। किसी इंसान को अगर नहीं पता आपकी वैल्यू, आप उसको नहीं बना सकते, बट यू स्टे इन दैट वाइब्रेशन कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि तुम हो, तुमने एफर्ट्स किए हैं। तुमने, अगर मान लो तुम्हें एंग्शियस अटैचमेंट था और तुम लड़ रहे हो उस चीज़ से, तुमने जर्नल्स बनाए हैं, तुमने ग्रेटफुल जर्नल बनाए हैं उस इंसान के लिए, सब कुछ, यू डिड एवरीथिंग। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते थे। और आप उस वाइब्रेशन में रहिए कि यार हाँ अबंडेंस है। अब कोई, क्योंकि रियलिटी आप अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दूसरे की नहीं। 2-3 लोग यहाँ एक साथ चलते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ एग्जाम्स, बी ऑन दैट लेवल कि इसके बिना भी मेरी एक ज़िंदगी है, बिकॉज टॉपर उस वाइब्रेशन पे है। रियलिटी का नेचर है, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम उसको वाइब्रेशन देते हो, वो उसे मैग्नीफाई और रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुमने वाइब्रेशन दी डर की, मेरा नहीं हुआ, तो मैग्नीफाई एंड रिफ्लेक्ट, पैनिक अटैक्स आ जाएंगे। मुझे आते थे जेडब्ल्यू के टाइम। करियर को लेके बहुत परेशान रहा, मैग्नीफाई एंड रिफ्लेक्ट, परेशान होता चला गया। आज इतने सारे काम कर रहा हूँ साइड बाय साइड, बहुत सारे काम हैं जो आप लोगों को पता है, बहुत कुछ करता हूँ जो अभी नहीं बताता, मे बी इन फ्यूचर, बट मैग्नीफाई एंड रिफ्लेक्ट, सब बढ़िया चल रहा है। और कुछ ऐसा एजेंडा भी नहीं है, कुछ ऐसे फिक्स चीज़ें भी नहीं है, कैसे सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। मैग्नीफाई एंड रिफ्लेक्ट करेगी रियलिटी। दिक्कतें आएंगी, घबराना मत, ट्रू टेस्ट ऑफ एबंडेंस वहाँ पर है। एंड सेम इन केस ऑफ योर एग्जाम्स। एक लेक्चर समझ में नहीं आया, तुम घबरा गए, यार मैं तो डम्ब हूँ। मेरे कॉल्स पे आते हैं एस्पिरेंट्स एंड दे ऑफन से कि यार भैया हम ना स्लो लर्नर से, हमें बड़ा दिक्कत होता है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाती। टॉपर की वाइब्रेशन क्या है यहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं, स्लो लर्निंग कर रहे हैं बट रोबस्ट तो है। जो लोग फास्ट कर रहे हैं, बाय द वे मैं 2x पे करता था, कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली अगर साइंसेज जैसे आप सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो 2x पे। किसी भी तरीके से खुद को उस वाइब्रेशन में रखना शुरू करो जिसका वन ऑफ द फैक्टर्स इज डिटैचमेंट एज वेल। मैं इसके बिना भी कुछ हूँ, बिकॉज आई एम प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी। तुम यहाँ होते भी ना, तुम हो क्यों? वो भी इंसान के रूप में। पत्थर हो सकते थे, पेड़ पौधे हो सकते थे, कुत्ते बिल्ली हो सकते थे, इंसान के रूप में हो, जो सोच सकता है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है सोचने की, जो अपनी चॉइस को डायरेक्ट कर सकता है। वाई आर यू चूजिंग द नेगेटिव थिंग? अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम किसी भी टैग के बिना सक्सेसफुल हो, वैल्यूएबल हो, एंड यू डिजर्व ऑल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ द एग्जाम। इस वाइब्रेशन से जीना शुरू करो और क्लियर तो तुम फिर करोगे ही करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, एंट्रोपी तुम्हें खा कर बैठी है, आई रिमेंबर दोज डार्क डेज। अगर तुम किसी भी इशू में लूप अराउंड कर रहे हो, देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारा समय बचे। 40 की एज में सब पता होगा, शायद अपने बच्चों को बता रहे होगे, शायद यूट्यूब पर ऐसा एक चैनल बना के बता रहे होगे, लेकिन इनका एक कॉस्ट है। अपने गोल पर ध्यान दो, वहाँ से आगे बढ़ो, बताना, और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। बिकॉज आई टुक सो मच कॉस्ट ऑफ दिस क्लैरिटी सो कॉल्ड। मैं आज वो चीज़ें नहीं कर सकता जो मैं पहले कर सकता था। गेटिंग इट? इसके पीछे एक कॉस्ट है, ये ख़राब हो चुकी। अगेन कह रहा हूँ, दिस वॉज नॉट योर फॉल्ट, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट। अगर कंप्लीटली कन्फ्यूज हो, एंशियस हो, इवन डिप्रेस्ड, आई डोंट गिव मेडिकल एडवाइसेस, बट इट हेल्प्स। कम on the interaction call. So many people cannot be wrong, because that is also vibration of winners. They seek wisdom, they seek knowledge from someone जिसने रास्ता कवर किया है। Thank you for watching.